एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया था, सुबह जो है अपलोड बताया था कम्युनिटी में पोस्ट में कि जो है मैं 24 जनवरी के शिक्षा मंत्री से जो मुलाकात हुई है ना, उसके विषय में जो है चर्चा करूंगा और क्या क्या जानकारी निकल कर आई है ना। ये सब चीज़ों पे चर्चा करने वाला था, बट भाई अभी जानकारी जुटा रहा था तो थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया मुझे, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ जो है झलक दिखा देता हूँ कि यह कितनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, है ना, क्या क्या हुआ। उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ों पे जो है डिटेल से पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे, है ना। तो कल जो है गए थे हम लोग, है ना, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। वीडियो भी दिखा देता हूँ आप लोग कि देखिए ये जो है शिक्षा मंत्री जी के, बृजमोहन अग्रवाल जी के बंगले के बाहर की फ़ोटो है, वीडियो है ना। इसमें काफ़ी सारे लोग जो दिख रहे हैं ये सभी जो है शिक्षक भर्ती वाले हमारे मित्रगण ही हैं। तो जैसे कि अब आप लोग वीडियो में देखे होंगे, है ना। तो इसमें आपको क्लियर समझ में आ ही गया होगा कि हमारे काफ़ी सारे जो मित्र थे, है ना, लगभग 150-200 की संख्या में जो है अवेलेबल थे वहाँ पे, है ना। और काफ़ी दूर दूर से मतलब आए थे। तो सबसे पहले तो मैं जो है उन सभी दोस्तों को जो अपने लिए लड़ने के लिए आए थे, है ना, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। काफ़ी कोई सूरजपुर से आया था, कोई कोरिया से आया था, कोई कोरबा से, कोई जांजगीर चांपा से, है ना, कोई सुकमा, कोई दंतेवाड़ा, इतने दूर दूर से आए थे सभी दोस्त लोग, है ना। उनको धन्यवाद, है ना। और उनका जो यहाँ पे आना और मंत्री जी से मिलना सफल रहा, है ना। और एक हम लोग धीरे धीरे एक एक कदम जो है आगे बढ़ रहे हैं हमारे काउंसलिंग के लिस्ट की ओर। तो उसके बारे में जो है मैं अभी आपको अब जानकारी देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि अभी एक्चुअली क्या क्या हुआ। तो सबसे पहला तो ये हुआ कि 24 जनवरी को लगभग 150-60 से भी ऊपर लोग थे, है ना, जो आए थे। और अनफॉर्चुनेटली जो है मंत्री जी से मुलाकात तो हुई, उनको ज्ञापन तो सौंप पाई है, लेकिन बात नहीं हो पाई, है ना। लेकिन वहाँ बैठे थे उनके जो कह सकते हैं पीए या और ओएसडी वगैरह, उनसे बात हुई, है ना। और बातों में जो है और कुछ एक टीम जो है हमारी डीपीआई भी गई थी। तो इन सब चर्चाओं में जो है सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये हुई कि सहायक शिक्षक की जो लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है ना। सहायक शिक्षक की लिस्ट तैयार है और ये लिस्ट जो है आपकी कभी भी जो है जारी हो सकती है। अब कभी भी जारी होगी और कब जारी होगी उसका एग्जैक्ट डेट बिल्कुल बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमको जानकारी मिली है कि इस डेट पे हो जाएगी करके, लेकिन हम डायरेक्ट इसको नहीं बोल सकते क्योंकि फिर आप हमारे ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि सर क्यों नहीं हुआ, है ना। तो क्योंकि ये एक सरकारी प्रक्रिया है ना, और शासकीय प्रक्रिया जो है अपने हिसाब से चलती है। जिस डेट बोला जाता है उससे आगे पीछे भी हो जाता है। तो सबसे पहले ये है कि डायरेक्टर जो मैडम है हमारी, है ना, लोक शिक्षण संचालनालय की, तो वो अभी छुट्टी पे हैं। वो 27 को छुट्टी से आएंगी, 29 को ऑफिस ज्वाइन करेंगे, 29 को। तो 29 को मोस्ट प्रोबेबली सहायक शिक्षक की लिस्ट जो है शाम तक आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो सहायक शिक्षक की, कुछ सहायक शिक्षक में कोई दिक्कत नहीं है ना। उनका लिस्ट रेडी है, बस उनको अपलोड करना है ना। तो 29 जनवरी को जो है या 30 जनवरी आप मान के चलिए, है ना, इस महीने के अंत तक बोला गया है। तो 29 या 30 को जो है सहायक शिक्षक की लिस्ट आपको 101% देखने को मिलेगी, है ना। अगर इस बीच और अचानक कोई दिक्कत ना आ जाए तो बिल्कुल 29-30 को आपकी लिस्ट जो है सहायक शिक्षक की आ जाएगी। अब उसी डेट पे शिक्षक की भी लिस्ट आनी थी, बट शिक्षक में एक प्रॉब्लम वही हो गया, 682 जो प्रॉब्लम है, 682 पद वाला, है ना, ईएनटी वाला। अपने लेटर मैंने कल वीडियो बनाया था, तो बात इस विषय पे चर्चा हुई तो पता चला कि भाई सही है कि मंत्री जी को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। तो उन्होंने जो है जवाब तलब किया है डीपीआई से। डीपीआई भी उस पर एकदम पॉजिटिव है। तो सबसे अच्छा चीज़ ये है कि शिक्षा मंत्री भी पॉजिटिव हैं और डीपीआई भी पॉजिटिव है कि 682 जो पद हैं वो जुड़ के ही आएंगे। तो अब वो चौथी काउंसलिंग में आएंगे कि पाँचवीं में आएंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा भी संशय बना हुआ है, लेकिन इतना तय है कि वो जुड़ के आएगा। एक सर्विसमैन के पदों को जोड़ दिया गया है ऐसा बोला जा रहा है। अब वो लिस्ट आने के बाद ही समझ में आएगा कि जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। और नॉट ज्वाइन वाले पदों को जो है अभी नहीं जोड़ा गया है ना, उनको लास्ट में जोड़ेंगे ऐसा
और DPI में बताया जाता है, तो वो लास्ट कब आएगा देखना है, उसके लिए भी लगे रहना पड़ेगा। लेकिन इतना है कि 682 जो पद हैं शिक्षक के वो भी जुड़ के आएंगे। साथ ही जो है मे बी एक वीक में, मतलब अगर 29-30 को अगर सहायक शिक्षक के जारी होता है तो एक वीक के अंतर्गत इसका भी निराकरण कर लिया जाएगा शिक्षक का, और उसका भी सूची जो है, लिस्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। तो मे भी मान के चलते हैं फरवरी फर्स्ट वीक में शिक्षक का भी लिस्ट आ जाएगा। और चूंकि प्रक्रिया को तेज करने का आदेश है तो मे भी फरवरी अंत तक जो है एक दो लिस्ट आपको, 2-3 लिस्ट जो भी अगर देखने को मिले और रैंक काफ़ी आगे तक चला जाए, है ना, काफ़ी सारे लोगों का भला हो जाए, तो ये प्रयास में तो हम लोग लगे ही हुए हैं। अभी तो फिलहाल अब यही है कि कल और परसों तो अभी छुट्टी है, तो 29 को ही डायरेक्ट अब ऑफिस खुलेगा, तो उसी दिन का इंतज़ार है सभी को। और बस होपफुली कि उस दिन सहायक शिक्षक का लिस्ट आ ही जाए, ताकि काफ़ी सारे लोग काफ़ी से लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। और सहायक शिक्षक में भी काफ़ी सारे पद हैं अभी, है ना, इसी में रैंक बहुत आगे तक ही जाएगा। और अगर नॉट ज्वाइन के पद अगर जोड़ देते हैं तब तो फिर पूछिए मत, बहुत आगे जा सकता है ना। तो उसके बारे में जो है बाद में अलग से चर्चा करेंगे हम लोग। बट अभी फ़िलहाल तो ऐसा है कि सहायक शिक्षक वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका लिस्ट आ ही रहा है, उनको कोई परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और शिक्षक वालों को भी ज़्यादा तनाव में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने इंतज़ार कर लिए तो थोड़ा और इंतज़ार किया जा सकता है दोस्तों, है ना। बस वही है कि क्योंकि सब काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत था कि सर 682, क्योंकि 682 में ही जनरल OBC के लगभग 150 पद हैं, है ना, 160 के आसपास। तो और बाकी जो है ST और SC के हैं, SC के 32 के लगभग है ना, और बाकी सारे ST के पद हैं। तो ये जो है काफ़ी, मतलब रैंक जिनका जो है नहीं डर लग रहा है उनके भी रैंक काफ़ी आगे तक जाएगा। तो इसलिए जो है ये एक अच्छी चीज़ है कि मतलब लिस्ट 682 को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट और DPI दोनों जो है पॉजिटिव है। तो ये हमारा जो मतलब कह सकते हैं कि बार बार DPI जाना, इतने दूर से लोग अपने लिए लड़ रहे हैं और आप सबके लिए लड़ रहे हैं, है ना, आते हैं, तो उनका जो आना जो है सफल रहा, है ना। काफ़ी समय और पैसा दोनों खर्चा करते हैं, है ना, हम लोग भी बार बार जाते हैं, लेकिन अब क्या है, अब एकदम हमेशा जो है जाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ होती हैं। तो देखते हैं, अभी हम तो अपनी तरफ से प्रयासरत हैं ही, देखते हैं अभी इस वीक फरवरी फर्स्ट वीक तक कि क्या होता है निर्णय जो है। फिर उसके बाद फिर से एक आध बार DPI जाके और मंत्री जी से मिलके और एक बार चर्चा की जाएगी, है ना। मतलब अंतिम प्रयास ये रहेगा कि अंतिम पदों तक जो है अपनी क्या हो जाए, भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो, क्योंकि रैंक काफ़ी आगे तक जाएगा, ये तो सबको पता है ना। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल जो कल का जो अपडेट था 24 जनवरी का, है ना, कल मिल नहीं पाए थे, तो आज कुछ साथीगण जो है आज भी रुके थे, गए थे, है ना, वो मिले हैं शिक्षा मंत्री जी से, और उनसे वही पॉजिटिव चीज़ें ही निकली है कि होगा 682 जो है क्लियर होगा। और सहायक संचालक मैडम से भी कल बात हुई थी, है ना, तो संचालक मैडम को कॉल लगाए थे PA साहब जो है, तो उनसे डायरेक्ट उन्होंने आके ही बोला कि आते ही मैं जो है उस पर साइन कर दूंगी और लिस्ट जारी हो जाएगा, और आके जो है शिक्षक में जो 682 वाला अटका हुआ मुद्दा है उसके ऊपर भी मंत्री जी से मिलकर चर्चा करूंगी। तो ऐसे जो है मतलब क्या है कि लिस्ट जारी हो जाएगा। तो अभी सारी चीज़ें क्लियर है ना। और कुछ लोग बोल रहे थे सर नई भर्ती पे भी चर्चा कीजिए, तो चूंकि अभी पुरानी भर्ती प्रक्रिया में ही है, तो पुरानी भर्ती की प्रक्रिया पहले कंप्लीट होगी, उसके बाद जो है नई भर्ती जो है उसके ऊपर भी जो है मतलब चल रहा है डिपार्टमेंट में, है ना। तो वो भी होगी, नई भर्ती भी आने को है, तैयारी करते रहिए, है ना। जैसे ही मुझे कुछ एकदम पक्की जानकारी मिलती है तो मैं आपको अपडेट करूँगा, है ना। और कुछ तो बाकी नहीं रह गया है ना। जैसे और कुछ याद आता है या कुछ और नया चीज़ अपडेट पता चलता है मुझे, तो मैं आपको जो है ग्रुप के माध्यम से अपडेट करूँगा, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।